नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा सुजानगढ़ शहर को एक बड़ी सौगात मिली है। सम्राट होटल के पास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा, तो वहीं फाटक संख्या 3 के पास अंडरब्रिज बनाया जाएगा। विज्ञप्ति जारी होने के बाद से ही पक्ष विपक्ष के नेताओं ने श्रेय लेना शुरू कर दिया है, तो वहीं कुछ लोग इसे उपचुनाव का लॉलीपॉप भी बता रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने समस्त कार्यों का उल्लेख किया, तो वहीं पूर्व खनिज मंत्री खेमाराम मेघवाल व बीएल भाटी ने भी इस विषय पर अपने विचार रखे। वो स्वीकृत वो करा के गए थे। एक पानी की योजना पिछली बार लाए थे, उससे भी बड़ी योजना इस बार वो लेके आए कि पहले गांव-गांव में पानी लेके गए, इस बार घर घर में पानी ले जाने की योजना वो लेके आए, स्वीकृत करा दी, जिसमें सुजानगढ़ और बिदासर और रतनगढ़ तहसील भी है, उसमें उनके हर गांव में हर घर में कनेक्शन लगेगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाएं उनके मन में थी, जिसमें से मुझे कुछ योजनाओं का पता चला। उसमें एक योजना ये थी कि छापर रोड पर सम्राट हॉस्टल के पास एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए, ताकि आवागमन में जो दिक्कत हो रही है। पिछले बजट में वो घोषणा नहीं करा सके थे इसकी, पर मेरे को ध्यान में था कि उन्होंने वो प्रस्ताव रखा। तो जब मैंने नगर निकाय के लिए भेजा, तो उनके साथ ये 2-3 बड़े प्रस्ताव भी भेजे। सम्राट होटल के पास ओवरब्रिज का, और उसमें मैंने लिखाया कि हमारे 4 फाटक हैं, 1 से 4 फाटक, जिसमें भी सुविधा रहे उसमें अंडरब्रिज बना दिया जाए। पर उसमें ये निकल के आया कि 3 नंबर फाटक ज़्यादा सूटेबल है, वहाँ अंडरब्रिज बनाया जाए। तो जो पहला फेज था, पहला जो था नगर निकाय वाला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया था, और 13 करोड़ और 13.5 करोड़ के करीब वो टेंडर लग चुके हैं। आप लोगों को पता है नगर पालिका में कुछ ही दिनों में खुलने वाले हैं। ऐसे में क्या घोषणा केवल उपचुनाव को देख कर? नहीं, ये उपचुनाव को देख ले घोषणा नहीं हुई है। ये विपक्ष ने आरोप लगाया। हाँ, विपक्ष ने अगर आरोप लगाया है तो कोई बात नहीं। हमारा ध्येय तो यही है कि सुजानगढ़ का विकास हो, सुजानगढ़ को नई सौगातें मिले, सुजानगढ़ के विकास के लिए, जैसे हमने कहा था कि हम आप से पूरा प्रयत्न करें। विकास कैसे भी हो, विकास होना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई आलोचना नहीं हो चाहिए, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। विकास के काम में न तो रोड़ा आना चाहिए, न ही उसकी कोई आलोचना होनी चाहिए। सुजानगढ़ को एक सौगात मिली है, और उससे पूर्व की भी एक लंबी मांग चल रही है सुजला जिला को लेकर। उपचुनाव है, प्रदेश का पूरा नेतृत्व तो यहाँ रहेगा, तो सुजला जिला को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? इस पर तो मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है, जहां प्रस्ताव है किस स्थिति में वो पता करेंगे। पर उसके लिए मंत्री जी ने ये ज़रूर प्रयास किए कि जितने भी जिला लेवल के जो कार्यालय होने चाहिए वो एक एक करके सुजानगढ़ में लेके आए हैं। 2 SDM ऑफिस उन्होंने यहाँ करवाए, CI की पोस्टें करी, DSP बढ़ाए, एडिशनल SP बैठाया, DTO ऑफिस लेके आए, ADM भी बैठने वाला है 1-2-4 दिन में यहाँ पे। अभी हैं आए नहीं अभी ज्वाइन नहीं किया। और इसी तरह जिला लेवल के लिए कुछ और कार्यालय भी आने हैं। बाकी इस पे आगे में और कोई घोषणा अभी करने की स्थिति में नहीं। इसके लिए काफ़ी वर्षों से सुजानगढ़ में मांग चली आ रही थी। हमने माननीय नितिन गडकरी सालासर जी जब उनका प्रोग्राम था पधारे थे, हमने ज़ोर शोर से इसकी मांग रखी थी, और माननीय नितिन गडकरी ने राज्य सरकार को ये इसके लिए अप्रूवल के लिए भेजा था। लेकिन ये 2 साल तक ये पेंडिंग चली आ रही थी। अब जाकर के राज्य सरकार ने अपना ये घोषणा की है, तो निश्चित रूप से 40 और 60 का जो रेशो है, उसमें भारत सरकार के द्वारा रेलवे मंत्रालय 60% देगा और राजस्थान 40% राशि देगा। इसकी स्वीकृति राजस्थान सरकार ने दी है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हमारी हुई है। और हमने जो काफ़ी वर्षों से मांग कर रहे थे माननीय नितिन गडकरी जी से और रेल मंत्रालय से, तो आज ये हमारी जो मांग है ये पूरी हुई है। उसके लिए मैं सभी सुजानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा जो काफ़ी वर्षों से हमारी मांग आ रही थी कि आधा सुजानगढ़ उधर बंटा हुआ था, और उसके लिए अंडरब्रिज और ओवरब्रिज दोनों की मांग जो पास हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय नितिन गडकरी जी का और हमारे सांसद महोदय का, जिन्होंने अथक प्रयासों से ये जो कार्य हुआ है, उसके लिए मैं माननीय सांसद महोदय को और हमारी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप भी मंत्री
निश्चित रूप से पहला तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं राज्य सरकार को अपनी ओर से और सुजानगढ़ की जनता की ओर से जिनकी बरसों पुरानी मांग थी उस पूरी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मेरा एक संदेह है इसमें, SRF योजना में ROB और RUB स्वीकृत किया है और SRF में राज्य सरकार में ऑलरेडी हज़ारों करोड़ का बिल पेंडिंग पड़े हैं, तो पहले राज्य सरकार उनको निपटाए और ये सुनिश्चित करे कि जो बजट दिया है वो बजट लगे यहाँ पे, ये सुनिश्चित राज्य सरकार करे तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ की बरसों पुरानी मांग पूरी होगी। मैं सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ और जनता को बधाई देता हूँ इसके लिए। साथ ही इसमें 20 करोड़ का इन्होंने केंद्र सरकार का प्रोविज़न रखा है, तो क्या केंद्र सरकार ने इसको सहमति दे दी है या राज्य सरकार ने इसको जोड़ के सहमति ले ली है? इस पर भी अगर नहीं ली है तो शीघ्रता से सहमति ले और इस कार्रवाई को शुरू करें। दूसरा, क्योंकि ये चुनाव की दृष्टि से हुआ है, आप देखिएगा SRF में जो सैंक्शंस हुई है 5-6 काम हुए हैं जो सारे के सारे सुजानगढ़ में हुए हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से उपचुनाव को देख के और राज्य सरकार ने स्वीकृत करें, क्योंकि सड़कों की मांग, RUB ROB की मांग तो पूरे ज़िले से मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि जितनी टूटी हुई सड़कें हैं उनको भी रिन्यूअल का अगर इस बहाने पूरे ज़िले की कर दे तो पूरी ज़िले की जनता को इसका एक बेनिफिट जाएगा। साथ ही मेरी और मांग है, अगर चुनाव की दृष्टि से भी राज्य सरकार कर रही है तो सुजानगढ़ में एक बोबासर प्याऊ से लेके और गुलेरिया तक का बाईपास अति आवश्यक है। सारा का सारा सालासर से आने वाला ट्रैफिक जो बीकानेर जाता है वो शहर के अंदर से जाता है, तो एक बाईपास की बहुत सख्त आवश्यकता है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए करें। दूसरा, ड्रेनेज जो सिस्टम है सुजानगढ़ में सीवरेज का इन्होंने सैंक्शन कर रखा है फर्स्ट फेज का, तो सेकंड फेज का जो सैंक्शन सरकार करे उसमें ड्रेनेज सिस्टम को भी इंक्लूड कर ले तो सुजानगढ़ एक प्याले की तरह है, तो वो पानी निकलने की व्यवस्था हो जाए। यहाँ पे कन्या महाविद्यालय की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्शन PWD के ऑफिस की ज़रूरत है, यहाँ पे जो है रोडवेज डिपो की ज़रूरत है, यहाँ सैनिक कल्याण कार्यालय की ज़रूरत है, यहाँ समाज कल्याण हॉस्टल की एक छात्रावास बरसों से जर्जर हालत में पड़ी है, जबकि यहाँ के हमारे माननीय मंत्री भी उसी विभाग से थे, लेकिन वो जर्जर होकर बंद हो गई है, बच्चों को बाहर रखा जा रहा है। तो या तो उस हॉस्टल को गिरा के नई बनाने की स्वीकृति जारी करे और या उसकी प्रॉपर रिपेयर करे ताकि बच्चे उसमें रह के समाज के बच्चे उसका लाभ उठा सकें। साथ ही मेरी एक और आज मांग है कि यहाँ से कन्हैयालाल जी सेठिया जैसे राष्ट्र कवि हुए हैं, उनको हमेशा से नकारा गया, उनको बिल्कुल यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है, तो राज्य सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसे कवि की यहाँ पूरी प्रतिष्ठा की जाए। 1977 से ये सीट रिजर्व है, रिजर्व के आरक्षित वर्ग से यहाँ विधायक और मंत्री बनते गए हैं, लेकिन जिनकी बदौलत संविधान के तहत जिनकी बदौलत उनको आरक्षित सीट हुई है उस महापुरुष को भी याद करना चाहिए। अम्बेडकर साहब की प्रतिमा उचित स्थान पर यहाँ लगे, ये भी मैं आपसे मांग करता हूँ। साथ ही यहाँ अच्छा रेस्ट हाउस भी बने अधिकारियों के लिए, सारे ऑफिसेज अच्छे बने, एक मिनी सचिवालय के रूप में यहाँ काम होना चाहिए, ये मेरी और राज्य सरकार से मांग है। भले उपचुनाव को देखते हुए करे, लेकिन अगर ये सारी मांगें पूरी करती है तो निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा। हम तो अभी मांग ही कर सकते हैं, राज आएगा तब काम करके दिखाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। स्कूलें, गौशालाएं, गर्ल्स कॉलेजेज, शमशान घाट, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है उन पे सारों पे खर्चा करें तो निश्चित रूप से जनता को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।